हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिरर एंड इट्स टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो मिरर होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो लाइट को अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। सो इसी तरीके से जो मिरर होगा उसकी डेफिनेशन बनेगी कि मिरर इज़ द रिफ्लेक्टर विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो मिरर्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो मिरर होता है, मिरर की दो साइड्स होती है। उन दो साइड्स में से हम जिस उन दो साइड में से अगर हम एक साइड पर अगर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो इस तरीके से इसकी जो दूसरी साइड होती है वह सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है और इस तरीके से जो मिरर होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। सो मिरर कैसे बनते हैं? सो मिरर एक ग्लास शीट होती है जिसमें हम एक साइड पर अगर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं तो इससे जो दूसरी साइड होती है वो एज अ रिफ्लेक्टर काम करती है और इस तरीके से जो मिरर है वो फॉर्म्ड हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिरर के टाइप्स की कि जो मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब जो प्लेन मिरर होता है, जैसे हमने बताया कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें एक आपके पास शीट है, प्लेन शीट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वन साइड सिल्वर कोटिंग होती है, उसके अनदर साइड जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब प्लेन मिरर की कुछ खासियत बता दी जाए कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है, तो अगर सपोज यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर फॉर्म्ड होगी। साथ ही जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। सो प्लेन मिरर की खासियत है कि इसमें जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस और उसकी हाइट इमेज की वो इक्वल होती है। तो इस तरीके से, और जो इमेज इसमें प्लेन मिरर में फॉर्म्ड होती है वो होती है वर्चुअल। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम इसके सेकेंड टाइप के मिरर की। तो अगला जो टाइप होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जैसे कि आप इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल और सेमी स्फेरिकल होता है। अब इसके भी अगर टाइप की बात करें तो ये होता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड कैसे होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक कंसिडर किया कि हम ग्लास की एक स्फेरिकल एक शेप लेते हैं। अब अगर हम इसे बीच में से कट कर देते हैं, ये हमने कट कर दिया, देन उसके बाद अगर हम इसमें अगर देखें कि एक साइड में हम आउटर एरिया में सिल्वर की कोटिंग कर दें और सेकेंड पार्ट में हम उसके इनर पार्ट में सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जिसमें हमने आउटर सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग की है उसका जो इनर एरिया होगा वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करेगा और जिसके हमने इनर पार्ट पर या इनर सरफेस पर हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं उसका जो आउटर पार्ट होगा वो आउटर पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करेगा। और इस तरीके से दो टाइप के मिरर फॉर्म्स होंगे जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और वो मिरर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर और जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव, इसे कैसे याद रखा जाए। सो इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मिरर आपका है, ये मिरर का अगर देखेंगे कि जो शेप होता है वो एक तरीके से केव के शेप का होता है। अब केव का शेप का होता है तो अब सपोज एंट्री पॉइंट जो होगा वो उस तरीके से ही उसका जो शेप होता है। तो हम जानते हैं कि जो केव का शेप होता है वो सिमिलरली कुछ इससे मिलता जुलता ही होता है। तो हम इस तरीके से अगर हम एक को याद कर ले कि ये जो मिरर है इसका जो शेप है केव के जैसा है, इट मीन्स ये जो मिरर होगा ये कॉनकेव मिरर होगा। अगर आपने इसके एक पार्ट को याद किया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा मिरर है वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही टाइप के मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर हम एक टाइप के मिरर को समझ जाते हैं तो दूसरा हमें ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर याद हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके
कुछ टर्म्स के बारे में। तो देखिए, ये अगर आप देखोगे कि बीच में आपको यहाँ पर एक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉनकेव मिरर है, ये एक सेमी सर्कल है, इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करें तो यह एक सर्कल बना देता है, एक स्फेयर बना देता है। तो इस स्फेयर का अगर हम देखें कि ये एक पार्ट सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, जो स्फेयर का सेंटर होता है इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं अगर हम देखें कि ये लाइन मिरर के सेंटर पार्ट पे उठ के जा रही है, तो ये जो सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट को बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। वहीं सेंटर और पोल के बीच में जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो अगर हम देखें कि इसको अगर कम्प्लीटली ड्रॉ करें तो वो एक स्फेयर राइट हैंड साइड पे कंप्लीट करता है, इसलिए वही सेंटर हमारे राइट हैंड साइड बनेगा, फोकस राइट हैंड साइड बनेगा। लेकिन वही तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो कॉनकेव है उसमें ये जो पूरा स्फेयर है वो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होता है, इसलिए उसके सेंटर फोकस जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर में जो स्फेयर कंप्लीट होता है वो राइट हैंड साइड, इसलिए इसके जो सेंटर एंड फोकस होते हैं वो राइट हैंड साइड पर ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं जो कॉनकेव मिरर है। हालांकि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कोई सा भी मिरर यहाँ पर लिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम इसके सेंटर से एक प्रिंसिपल जो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, वो ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ कन्वेंशन क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ साइन, यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि जो लाइट के जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, उसे ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो डायरेक्शन बनती है। तो ये जो है वो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है, इसलिए ये जो साइड होता है इसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। वहीं जो ये रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस की डायरेक्शन होती है, इसलिए ये इसे नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि ऑलवेज होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो नेगेटिव होगा। अगर वहीं जो इमेज है अगर वो राइट हैंड साइड होती है तो उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में उसे पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वहीं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो मिरर के राइट हैंड साइड हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड। जो हाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगी, वहीं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से हमने मिरर, उसके टाइप्स और उनके कन्वेंशन को समझा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस को।